जय भोलेनाथ दोस्तों, आप सभी जातकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। और दोस्तों मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। दोस्तों जिन जातकों का आज जन्म दिवस या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी जातकों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे प्रिय जातकों आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी इस वीडियो में नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धनु राशि वालों की व्यक्तित्व की बात करते हैं। धनु अर्थात तराजू संतुलन एवं समरसता की प्रतीक है, परंतु धनु राशि के लोग भी ऐसे होते हों यह आवश्यक नहीं। धनु राशि के लोग उचित समय तथा स्थान की प्रतीक्षा करते हैं तथा किसी प्रश्न के सभी पहलुओं की इन्हें अच्छी जानकारी भी होती है, पर यह सभी का गुण नहीं होता है। शुक्र ग्रह का संबंध सौंदर्य, वैभव, प्रेम, पूर्ति, निराशा तथा पशुत्व से है। इसके प्रभाव से धनु राशि वालों के जीवन में अनायास ही परिवर्तन आता रहता है। उनका जीवन चक्र कभी ऊपर तथा कभी नीचे चलता रहता है। उन्हें सौंदर्य तथा न्याय की अपेक्षा रहती है। इस राशि में शनि उच्च व सूर्य नीच माना जाता है। शनि होने से मान्यता व अधिकार आदि प्राप्त होते हैं अथवा कोई बड़ा काम हाथ से बनता है। सूर्य होने पर व्यक्ति कौटुंबिक क्लेशों में फंसा होता है अथवा किसी शारीरिक पीड़ा से कार्य करने में अयोग्य रहता है। शहर में भाग्य पनपता है किंतु शहर के मध्य में नहीं रहना चाहिए। धनु राशि के लोग मानवतावादी, अपनी संस्कृति के अनुरागी तथा मानवीय दुर्बलताओं से युक्त होते हैं। वह अत्यधिक सरल भी हो सकते हैं और कठोर भी। दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में वह सफल होते हैं, परंतु अपनी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहते हैं। धनु राशि के व्यक्ति लोगों के कथन तथा प्रशंसा को सुनकर उनके विषय में निर्णय लेता है। वह सरलता से बचने की चेष्टा करता है तथा कठिनाइयों को हल करते समय बहुत सावधान रहता है। कार्यकुशल भी हो सकता है परंतु व्यवहारिक नहीं। वह सिद्धांतों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कर सकता है तथा किसी भी दंड को सहन करने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। धनु राशि के पुरुष को चिड़चिड़ापन पसंद नहीं होता। उसे संकट के समय में भी प्रसन्नतापूर्वक साथ देना चाहिए। वह अपनी कीमत पर भी कलाओं को प्रोत्साहन देता है। वह सुरुचि प्रिय तथा आत्म प्रशंसा का भी इच्छुक होता है तथा उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। धनु राशि के पुरुषों को प्रायः ये भय सताया करता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा उनमें पुरुषत्व की कमी है। इसी प्रकार धनु राशि वाली स्त्री भी स्वयं को अनाकर्षक दिखने के भय से चिंतित रहती है। धनु राशि का पुरुष भावुक होता है। वह प्रशंसा का इच्छुक होता है तथा प्रेम किए जाने पर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। धनु राशि वाले प्रसन्नमुख हुआ करते हैं। उनका घर कलात्मक तथा सजा हुआ रहता है। धनु राशि के व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्तियों पर दृढ़ विश्वास होता है। वह दूरी की बाधाओं को पार कर दूसरों के विचारों को जान लेने में कुशल होता है। औरों की तुलना में वह अपने को प्रशंसित करना तथा दूसरों के अधिक काम आना चाहता है। धनु राशि का व्यक्ति दूसरों की ईर्ष्या की चिंता नहीं करता है। वह उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके शैक्षिकी अथवा सामाजिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। धनु राशि के लोग अच्छे मित्र, शांतिप्रिय साथी, उदार हृदय तथा प्रशंसा के इच्छुक होते हैं। उनमें एक प्रकार की विशिष्ट रागात्मक समझ होती है। प्रेम उनके जीवन का एक आवश्यक अंग होता है। धनु राशि वालों को संगीत से प्रेम होता है। सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र में उसकी रुचि रहती है। अपने कार्यक्षेत्र में उसके लिए दिशा निर्धारण करना कठिन होती है। वह समय समय पर अपना दृष्टिकोण बदलता रहता है। ये इस संबंध में विशेष चिंतित रहते हैं कि ये उचित कार्य कर रहे हैं या नहीं। वह मित्रता को प्रेम समझने की भूल भी कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें पश्चाताप का भागी बनना पड़ता है। ये लोग एक साथ ही प्रेम और घृणा कर सकते हैं। उनका जीवन विरोधाभास भरा होता है। कार्य करना बहुत प्रिय है, पर इन्हें हाथों के गंदे हो जाने का भय भी लगा रहता है। ये बड़े जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से लड़ सकते हैं, कठिनाई तथा संकट में भी न्याय को जीवित रखना चाहते हैं तथा इन्हें शत्रुओं का भय नहीं होता है। ये अपने कार्य में काफी होशियार रहते हैं। जमानत के कारण या विश्वास रखने के कारण इन्हें धोखा उठाना पड़ता है। ये भाषण देने में चतुर होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा भी काम कर जाते हैं जिससे मृत्यु के बाद भी उनकी ख्याति बनी रहती है। व्यवहार में साफ रहते हैं। धनु आजीविका और भाग्य। धनु राशि वाला व्यक्ति किस आजीविका के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेगा, इसका सही ज्ञान तो जन्म पत्र में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही प्राप्त
किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः वह कूटनीतिज्ञ, वकील, संगीतज्ञ, संपादक, अतिथि सत्कारकर्ता, सुगंध निर्माण एवं अभिनेता के रूप में सफलता प्राप्त करता है। ये अच्छे न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, कलाकार व व्यापारी होते हैं। धनु राशि के लोग साहित्य, संगीत, नृत्य, टेलरिंग, चित्रकारी, खिलौने बनाना आदि के कामों में कुशल होते हैं। वह ऊंचे दर्जे के वकील अथवा चिकित्सक भी होते हैं। इस राशि के लोगों का भाग्योदय प्रायः जीवन के मध्यकाल में होता है। 5 से 20 वर्ष तक की आयु तक ये लोग खेलकूद तथा आनंद में बिताते हैं। 21 से 30 वर्ष की आयु तक इन्हें विभिन्न प्रकार के संकटों एवं खतरों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इनके जीवन का अंतिम भाग अच्छा बीतता है। धनु व्यवसाय। धनु राशि के जातक अच्छे व्यापारी होते हैं। इन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त होती है। इस राशि के लोग लोहा, शराब, तंबाकू, पान, सोना आदि के व्यापार से विशेष लाभ उठा सकते हैं तथा उन वस्तुओं के व्यवसाय से भी पर्याप्त लाभ कमाते हैं जिन्हें सामाजिक दृष्टि से हीन समझा जाता है। ये भट्टे के काम में भी ये सफल हो सकते हैं। सुगंध निर्माण से संबंधित व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम आदि का व्यवसाय करने पर विशेष लाभ होता है। इनके प्रायः सभी कार्यों को जन समर्थन प्राप्त होता है। धनु आर्थिक पक्ष। धनु राशि के व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। इस गुण के कारण ये जिस भी क्षेत्र में व्यवसाय आरंभ करते हैं उस क्षेत्र में संघर्ष कर शीघ्र ही धन और प्रतिष्ठा दोनों कमाते हैं। इनका आर्थिक पक्ष ठीक रहता है। धनु राशि के लोग खर्चीले, विदेशों में भ्रमण करने वाले होते हैं। आर्थिक रूप से इनका जीवन श्रेष्ठ रहता है। धन की कभी कमी नहीं रहती है। कभी धन की कमी हो तो कहीं से उसकी पूर्ति हो जाती है। धनु प्रेम संबंध। धनु राशि वालों को दयालु, बुद्धिमान तथा सावधान व्यक्तियों से प्रेम होता है। उसका पंचम स्थान, जिसका संबंध काम भाव में होता है, कुंभ राशि से प्रभावित है। अतः ये किन्हीं असाधारण घटनाओं तथा अनुभवों को झेल सकता है। इस राशि का जातक हमेशा ठाट बाट से रहता है तथा शान शौकत दिखलाना पसंद करता है। इसके लिए वह अपनी सामर्थ्य सीमा से भी आगे जा सकता है। धनु राशि वालों को ऐसे साहसी तथा प्रेरणादायक का प्रेम होना चाहिए जो उन्हें प्रशंसा दे सके। ये रोमांस के क्षेत्र में पूर्णता के उपासक होते हैं। धनु राशि के व्यक्ति पहले बौद्धिक आधार पर प्रेम करते हैं। शारीरिक चेतना बाद में भागीदार बनती है। ये अचानक तथा शीघ्रता से भी प्रेम कर सकते हैं, परंतु निम्न स्तर के लोगों के प्रेम नहीं कर पाते। धनु राशि वाले प्रेम को गंभीर रूप से लेते हैं। ये हमेशा असाधारण लोगों में रुचि लेते हैं। ये प्रेम के प्रति प्रेम करते हैं तथा प्रेम में आदर्श की खोज करते हैं। इनमें वैभव की गहरी अभिलाषा होती है। प्रेम के अभाव में धनु राशि वालों को अपना जीवन अच्छा नहीं लगता है। अपने प्रति ध्यान तथा सहानुभूति चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को भी समझ सके। साथ ही उनमें उन्हें उभयपक्षीय प्रेम की लालसा होती है। वे प्रेम का तत्काल प्रतिदान चाहते हैं। धनु राशि के पुरुष स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर उसको उचित राह पर लगा लेना जानते हैं। इसी प्रकार धनु राशि की स्त्रियां पुरुषों को आसानी से पहचान लेती हैं तथा उनसे इच्छानुसार कार्य करती हैं। विपरीत लिंग से संबंध। धनु राशि रोमांटिक है। वह विपरीत लिंगी साथी को चाहती है। राशि के जातक सौंदर्य एवं संतुलन प्रेमी होते हैं। ये स्त्री जाति के प्रति विशेष प्रेम रखते हुए भी चरित्रहीन नहीं बनते हैं। वृश्चिक राशि के साथ धनु का रोमांस ईर्ष्यालु तथा संदेहपूर्ण होता है। सिंह राशि के साथ अधिक स्फूर्तिमय, नाटकीय तथा प्रदर्शन प्रिय होता है। धनु के साथ उच्च उद्देश्य एवं दार्शनिक प्रकृति का मेल बना रहता है। धनु राशि के लोग विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। वह एक बार में एकाधिक व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। इन्हें कभी कभी विपरीत लिंग का आकर्षण असहाय, मूर्ख भी बना सकता है। ऐसी स्थिति में वह समर्थ होते हुए भी अपने हृदय के लिए असमर्थ से रह जाते हैं। धनु विवाह और दाम्पत्य जीवन। इस राशि की स्त्री को पति तथा पुरुष को पत्नी भाग्यशाली मिलती है। स्त्री के कहने में चलने से इनका जीवन सुखी बन सकता है। स्वप्न अधिक आते हैं। एक संतान भाग्यशाली होती है। धनु राशि वाले को एक ऐसा आश्वस्त करने वाले जीवनसाथी की आवश्यकता होती है जो उसकी प्रकृति और योजनाओं को समझ सके। धनु राशि वाला अपने जीवन साथी में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। इनके एकाधिक विवाह तथा वियोगों की संभावनाएं भी रहती हैं। इनकी मिथुन तथा कुंभ राशि वालों से अधिक तथा सिंह राशि वालों से कम पड़ती है। इनके जीवन में विवाह का बहुत महत्व होता है। इस राशि वालों का विवाह प्रायः छोटी आयु में हो जाया करता है। सामाजिक बंधनों के कारण इन्हें प्रेम संबंधों में प्रायः असफलता ही मिलती है। धनु राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति सहयोग,
प्रेम, विवाह, साझेदारी तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करता है। फिर भी उसके सहायक कम ही होते हैं। धनु चारित्रिक विशेषताएं। चरित्र के प्रारंभिक लक्षण सबको खुश रखने की चाहत होना, अन्य लोगों तथा संबंधियों पर अत्यधिक निर्भरता, स्वयं तथा जीवन के मध्य असंतुलन, अस्थिरचित, अनिर्णायक, ढुलमुल प्रवृत्ति, दो पाटों के मध्य पिसना, या तो स्वयं को या फिर भागीदार को अत्यधिक महत्व देना, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के मध्य किन कर्तव्य विमूढ़, स्वयं की अच्छाइयों की जानकारी न होना, यह एहसास करने में असमर्थ होना कि आपका भागीदार स्वयं की अचेतना को अपने व्यवहार में अभिव्यक्त करता है। चरित्र के उत्तरकालीन लक्षण मानवीय मूल्यों की अनुभूति होना, शारीरिक जीवन तथा आत्मिक जीवन के मध्य संतुलन के लिए प्रयास करना, जीवन के सभी क्षेत्रों में संयम की इच्छा करना, अपनी ऐच्छिक जिम्मेदारी से भिज्ञ होना, स्वयं की अच्छाइयों के अस्तित्व से भिज्ञ होना। अंतःकरण के लक्षण व्यक्तित्व तथा आत्मिक जीवन के मध्य संतुलन स्थापित करना, भौतिक इच्छाओं तथा बौद्धिक आध्यात्मिक प्रेम के मध्य साम्यावस्था स्थापित करना, अंतःकरण के आध्यात्मिक उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होना, बुद्धिमत्तापूर्ण चयन तथा उनकी जिम्मेदारियों को वहन करना, व्यक्तित्व की क्रियाशीलता में उच्चतर आत्मा से सामंजस्य स्थापित करना, उच्चतर आत्मा का साझेदार बनना, आकर्षण के नियम को समझना, उचित न्याय तथा सार्वभौमिक व्यवस्था से भिज्ञ होना, संपूर्णता की इंद्रिय संबंधी तथा संरचनात्मक प्रकृति से भिज्ञ होना, स्वयं की तथा ब्रह्मांड की साकल्यवाद संबंधी प्रकृति से भिज्ञ होना, वृहत संपूर्णता के एक भाग के रूप में अपनी भूमिका से भिज्ञ होना। धनु स्वास्थ्य। इस राशि के जातक स्वस्थ ही रहते हैं, लेकिन गोचर में शुक्र या अन्य सूर्यादि ग्रह निर्बल होकर राशि पर आएंगे तो वीर्य विकार, नेत्र रोग, मूत्र रोग, मुख रोग, पांडु, प्रमह, गुप्त रोग, वीर्य की कमी, संभोग में अक्षमता, काम के अतिरिक्त के कारण स्नायुविक दुर्बलता, स्त्रीजन्य रोग, मधुमेह, वात एवं श्लेष्मा विकार, कामांधत्व, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धातु क्षय, कफ व वायु विकार एवं कोष्ठकबद्धता आदि रोगों के लक्षण शरीर में दृष्टिगोचर होंगे। धनु रुचियां। धनु राशि के जातक वाहनों के दीवाने होंगे। महंगे पौधे, पर्वतारोहण, जंगलों में जाना, छुट्टियां मनाना, नृत्य, खेल आदि इनकी रुचियां होंगी। धनु स्वभावगत कमियां। धनु राशि के लोगों को कभी कभी आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है, क्योंकि अन्य लोगों के समक्ष वह स्वयं को छोटा अनुभव करते हैं ताकि अन्य लोग उन्हें समझ सकें, अतः इनके व्यवहार का मानवीय दृष्टिकोण नीचे हो जाता है। धनु राशि के लोगों की भावुकता प्रायः उन्हें धोखा दे जाती है। वह असाधारण लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, परंतु एकरसता उसे नुकसान देती है। धनु राशि के लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जनाधिकार, समरसता तथा सौंदर्य से लगाव रखते हैं। इस कारण उन्हें कभी कभी निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। धनु राशि अनिश्चय की दशा में कुछ निर्णय जरूर ले, ये चिंतामग्न रहते हैं। इस राशि में उत्पन्न जातक विद्वानों, वकीलों तथा धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों से शत्रुता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लिए स्वयं संकट उत्पन्न करते हैं तथा अपनी मृत्यु के कारण भी स्वयं ही बनते हैं। कमियों से बचने के उपाय। धनु राशि वाले व्यक्ति की निराशा का उपचार नहीं हो सकता है। गलत साथी उसे अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। कष्ट के समय रामरक्षा, गायत्री जप, राम भजन या सत्संग करें अथवा माणिक या हीरे में कोई भी एक रत्न पहने। शंकर, हनुमान, देवी, दत्त या कुल देवता की उपासना व स्मरण से दुख दूर होंगे। प्रतिदिन देव मंदिर में दर्शन का नियम रखें। धनु राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान एवं शुक्रवार का व्रत सदैव लाभकारी है। चावल, मिश्री, दूध, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सुगंध, दही, श्वेत चंदन आदि का दान शुभ एवं फलप्रद है। ओम द्रा द्री द्रोण सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 1600 जाप कर लेना मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक है। जल्दी सफलता के लिए इस मंत्र का 6400 बार जाप बताया गया है। धनु घर परिवार। इस राशि के जातक का जन्म यदि मध्याह्नोपरांत तथा मध्यरात्रि से पूर्व हुआ हो तो उन्हें पिता का सुख कम मिलता है। इन्हें संतानों का सुख भी थोड़ा मिलता है तथा एक संतान के कारण इन्हें विशेष चिंतित भी रहना पड़ता है। इस राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन में उथल पुथल होती है। परिवार में सौतेली मां तथा सौतेले भाई बहनों की उपस्थिति संभव हो सकती है। जीवन के मध्यभाग में इनके लिए मातृहानि भी संभव हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब से बाहर के लोग सहायता करने वाले अधिक होते हैं, परंतु उन सहायकों में एक ऐसा भी निकलता है जो अत्यधिक हानि पहुंचाने का कार्य करता है। धनु भाग्यशाली रत्न। धनु राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न हीरा होता है, अतः इन्हें शुक्र खराब रहने पर हीरा पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी में एक रत्ती का हीरा जड़वाकर शुक्रदेव का ध्यान कर मध्यमा अंगुली में पहने। ये शुभ एवं फलप्रद होता है। पाश्चात्य पद्धति में धनु राशि वालों के लिए नीलम, फिरोजा व दूधिया धारण करना शुभ बताया गया है।
धनु भाग्यशाली दिन। धनु राशि का शुक्र ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता है। इस दिन ये विशेष प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए सोमवार और शनिवार का दिन भी शुभ और रविवार और बुधवार का दिन अशुभ होता है। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्व का कार्य शुरू नहीं करें। धनु शिक्षा। धनु राशि के जातक साहित्य, संगीत, नृत्य, टेलरिंग, चित्रकारी, क्राफ्टिंग, वकालत, चिकित्सा, प्रबंधन आदि विषयों में अध्ययन करने पर विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। धनु इष्ट मित्र। धनु राशि वालों की मिथुन, कन्या, मकर तथा कुंभ राशि के लोगों से अच्छी मित्रता रहती है। धनु राशि वालों से संबंध सरल रहता है। मेष राशि के साथ विरोध आकर्षण होता है। कर्क तथा सिंह राशि से सहज ही में शत्रुता हो जाया करती है। वृश्चिक, मीन, कन्या तथा वृषभ राशि वालों के साथ संबंध उदासीन रहते हैं। धनु के साथ धनु का संबंध सर्वप्रिय होता है। इनसे हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। धनु भाग्यशाली अंक। धनु राशि के जातकों के लिए 6 का अंक भाग्यशाली होता है। अतः 6 अंक की श्रृंखला 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 शुभ होती है। इनके अलावा 4, 5, 8 अंक शुभ, 3, 7, 9 अंक सम एवं 1, 2 का अंक अशुभ फलकारी हैं। यदि आप इन अंकों की शुभाशुभता को ध्यान में रखकर कार्य करें तो अवश्य लाभकारी होगा। धनु भाग्यशाली रंग। धनु राशि वालों के लिए सफेद, हल्का नीला भाग्यशाली रंग होते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। जेब में हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखने से लाभ होता है। अपने कपड़ों में सफेद, हल्का नीला, भूरा या क्रीम रंग को किसी न किसी रूप में अवश्य चुनें।